ये सब्ज़ी दोस्तों आपने ना बनाई होगी ना खाई होगी। तो किस तरह से बनाते हैं तो चलिए करते हैं वीडियो का शुरू। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो चलिए आज हम बनाते हैं ये फूल गोभी के डलठे। जो ऊपर के डलठे होते हैं बिल्कुल नए तरीके की सब्ज़ी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो करते हैं वीडियो का शुरू। तो यहाँ पे ले लिए हैं मैंने फूल गोभी के डलठे, और ये डलठे जो वो वाले डलठे नहीं हैं जो बीच में फूल गोभी के आते हैं, ये फूल गोभी के ऊपर के पत्ते के डलठे हैं। फूल गोभी तो सभी बना के खाते हैं, लेकिन उसके पत्तों की सब्जी यानी कि साग कोई नहीं खाता होगा बना के। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये बना के और खा के देखे हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रहते हैं शरीर को और फ़ायदा भी करते हैं। तो यहाँ पे इनको मैं लेती हूँ काट, और इस तरह से मैं काट रही हूँ। और डलटे ये वो डलटे हैं जो डलठों के ऊपर पत्ती सी डलठी की होती हैं, वही डलठे हैं ये। तो मैंने फूल गोभी बनाई थी तो इनके लिए मैंने रख लिया था, और मैं पहली बार बना रही हूँ, पहली बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक बार ट्राई करके देखिएगा। और इस तरह से मैंने काट के इन्हें और अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए। अब काटने के बाद इसे मैं 2 से 3 पानी में धो लूँगी। इस तरह से काटे हैं मैंने इन्हें, चाकू की मदद से मैंने काट लिए। अब आ गई मैं किचन में आने के बाद मैं इन्हें 2 से 3 पानी में धो लूँगी अच्छे से मसल के, क्योंकि जो इसमें जड़ सी होती है वो उसमें कालिक सी हो जाती है, तो वो साफ़ अच्छे से कर लेना चाहिए क्योंकि खिसक जाता है साग। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 पानी में इसे धो लूँगी अच्छे से खूब बढ़िया करके, जो कि किसके नहीं। और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। साग कहते हैं फूल गोभी की सब्ज़ी तो सभी बना के खाते हैं, लेकिन फूल गोभी का साग कभी कोई नहीं बनाता होगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर ही दिया। तो यहाँ पे मैंने 1 से 2 बार पानी में धो लेती हूँ इस तरह से, क्योंकि मैं धोना मैं आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोग ये ना सोचो कि मैंने धुली नहीं है सब्ज़ी। और इस तरह से ही धोना है इसे। और धोने के बाद देखो इस तरह से हो गई, बिल्कुल कोई नहीं कहेगा ये फूल की डलठी है, फूल के पत्तों का साग है। फूल के पत्ते तो, फूल गोभी के पत्ते तो वो अलग होते हैं, लेकिन ये जो फूल गोभी के ऊपर के पत्ते हैं वो उनका साग है। अब धो के मैंने इसमें कढ़ाई में डाल दिया। मैं अच्छे से बारीकी से समझाती हूँ आप लोगों को अच्छा तो नहीं लगता होगा, मैं ज़्यादा बोलती हूँ, लेकिन मैं बारीकी से समझाती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ, बताती हूँ बिल्कुल हटके। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में साग डाल दिया है। अब ले ली मैंने उड़द की दाल को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। दाल मैंने साफ़ कर ली। अब इसे भी मैं 2 से 3 पानी में धो लेती हूँ, क्योंकि उड़द की दाल है, इसमें कंकड़ वगैरह बहुत रहते हैं तो बीनना पड़ता है। और इस तरह से मैंने 1 गिलसिया दाल ली है। अब मैंने दाल को धो लिया 2 से 3 पानी में। अब इसे भी मैं इसी में साग में डाल दूँगी। सारी दाल मैंने इसमें डाल दी। और उधर मेरी चाय बन रही है, क्योंकि सुबह सुबह का मॉर्निंग का समय हो रहा है। छवि स्कूल के लिए तैयार हो रही हैं, दिव्यांश अभी जा नहीं रहे हैं, छवि जा रही हैं। और यहाँ पे लगा दिया थोड़ा सा पानी, दाल डाल दी मैंने, साग डाल दिया। अब डाल दिया मैंने स्वाद के अनुसार नमक। पानी उतना लगाया है क्योंकि ये डलठे होते हैं तो ये गलने में देरी करते हैं, इसलिए मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा लगाया है। अब इसे अच्छे से उलट पलट करके मिक्स कर लूँगी नमक के लिए। क्योंकि खूब अच्छे से इसमें नमक भिद जाए, इसलिए मैं उलट पलट करके अब इसे ढक के रख देती हूँ। गैस को जला दिया है। अब मैंने 2 से 3 मिनट के बाद देखा तो इस तरह से इसका कलर चेंज हो गया है। और बिल्कुल देखो इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। अब इसे अच्छे से चटकाऊँगी, खूतूँगी, हमारे यहाँ खूतना बोलते हैं, जो करछुली से दबा दबा के इसे
भूनते हैं तो उसे खूंतना बोलते हैं। अब इसे ढक के रख देती हूँ। अब यहाँ पे छवि आ चुकी थी। छवि अपनी बॉटल भर रही थी पानी की, और उधर चाय भी बन के रेडी हो गई थी, और मैं भी मुँह हाथ धो के आ गई थी। तब तक मैं आप लोगों के सामने नहीं आई थी, और जब तक मैंने मुंह हाथ धुला था, अपना पेस्ट वगैरह किया था, तब तक मेरा साग नीचे कढ़ाई में लग गया था। क्योंकि इसे चलाते रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये फूल गोभी के पत्तों की डलठों का साग है, तो ये जल्दी लग जाता है, तो इसे चलाते ही रहना होता है। तो यहाँ नीचे मेरा साग ये लग के भुजिया लग गई थी, तो मैं उसे देख रही थी। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ बर्तन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। बन के रेडी भी हो गया। बिल्कुल ये नहीं लगता है कि ये फूल गोभी के डलठों का साग है या पत्तों का साग है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मूली के पत्तों का भांजा बनाते हैं हम, बिल्कुल उसी तरह से बनता है। साग को मैंने निकाल लिया बर्तन में। उधर मेरी चाय भी रेडी हो गई है। छवि के लिए लंच देना है मुझे। अब कढ़ाई में लगा देती हूँ तेल, सरसों का तेल है। और उधर मैं छवि से बोल रही थी कि जल्दी से आप चाय छान लो, तो उधर छवि चाय छान रही थी। यहाँ मैंने 4 से 5 मिर्च हरी काट के रख ली थी पहले ही, और लहसुन की कली भी मैंने छील के रख ली थी। पहले ही तड़का की तैयारी मैंने कर ली थी, क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दी, और मुझे हींग की डिब्बी नहीं मिल रही थी। पता नहीं बच्चों ने कहाँ रख दी थी। इसमें हो गया था तेल में निकल आया था धुआं। फिर डाल दिया मैंने लहसुन, और लहसुन बिल्कुल एकदम सुनहरा हो गया। फिर मैंने डाल दी हरी मिर्चें, और उधर छवि पता नहीं क्या ढूंढ रही थी, डाल दी हींग मैंने। अब डाल देती हूँ जो मैंने भुजिया बनाई है, ये उड़द की दाल की और फूल गोभी की डलठों की भाजी यानी कि भुजिया बनाई है देसी तरीके से, एकदम देसी स्टाइल में आज खाना बनाया है हमने। अब इसमें डाल दिया। अब इसे अच्छे से उलट पलट करके इसे भूनेंगे। जितना इसे भूनो उतना ही स्वादिष्ट बनता है ये, क्योंकि इसमें जो डलठे होते हैं उसमें पानी सा होता है बिल्कुल, तो वो जब तक जलेगा नहीं तब तक स्वाद नहीं आएगा। और खूब उलट पलट करके इसे भून लेना चाहिए, और कूद के भूनना चाहिए। कूद का मतलब आप लोगों को मैं बता रही हूँ, मेरे यहाँ की ये भाषा है। कूदना उससे बोलते हैं जो करछुली से या बटने से इसे हम चिकना वगैरह, और मतलब जैसे हम करते हैं पेस्ट वो बनाते हैं, सॉरी पता नहीं, तो उसे हम खूंतना बोलते हैं, मतलब चिकनाहट आ जाती है। तो इसी तरह से मैंने इसे अच्छे से उलट पलट करके और भून लिया। भूनने के बाद में मैंने फ्राईदान रख दिया सिंक में। अब इसे अच्छे से निकाल लेती हूँ बर्तन में, क्योंकि छवि का भी जाने का समय हो रहा है स्कूल। क्योंकि दिव्यांश अभी जा नहीं रहे हैं, छवि जा रही हैं। और सभी को पहले से ही एडवांस में हैप्पी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को। और यहाँ पे मैं दोबारा थोड़ी सी कसर रह गई थी इसमें, थोड़ा सा हल्का गीलापन सा लग रहा था मुझे, चटका नहीं था, क्योंकि चटकता है तो इसमें आवाज़ आती है। अब यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ। साग मेरा बनके भुंजिया भाजी रेडी हो गया। इसे बर्तन में निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये मैंने सुबह लंच में बनाया था, और जो मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ टमाटर आलू की शेयर की थी वो मैंने दोपहर में बनाई थी। और इस तरह से हमारा बनके रेडी हो गया फूल गोभी के पत्तों की भुजिया यानी कि भाजी। आप लोग भी खा लीजिए, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ज़्यादा हेल्दी बनती है। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। लगा लेते हैं थाली। ये हमारे टमाटर आलू की सब्ज़ी है, और ये भुजिया है फूल गोभी के पत्तों की यानी कि डलठों की भुजिया यानी भाजी। और आज की थाली पसंद आए तो उम्मीद करती हूँ पसंद तो ज़रूर आएगी। लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से ढेर सारी दीपावली की शुभकामनाएं एडवांस में दे रही हूँ। और इस तरह से हमारी थाली लग के रेडी हो गई। देखो
आज की थाली देसी थाली। मिलूंगी दोस्तों एक न्यू वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।